वहां मोदी जी वहां वाकई में देश विश्व गुरु बन रहा है, छात्र पिट रहे हैं। आप ही बताइए इन छात्रों का गुनाह क्या है जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर अमित शाह का पुलिसिया तंत्र इस कदर से पीट रहा है? क्या गुनाह है मोदी जी? ये विश्व गुरु बन रहा है देश। 24 अगस्त रविवार का दिन क्या हुआ? छात्रों की पिटाई। 31 जुलाई क्या हुआ? छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। 31 जुलाई को भी, रविवार को भी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जानते हैं आप, रात को बिजली काट दी गई। पुलिसिया जुल्म की इंतहा ये कि इन पर लाठी चार्ज हुआ। कई छात्रों के घायल होने की खबर आई और कुछ को हिरासत में ले लिया गया। मैं जानता हूं देश की होनहार मीडिया ने आपको यह खबर नहीं दिखाई। तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही हैं उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक तरफ शिक्षक, दूसरी तरफ छात्र। लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी दिखाने वाले शिक्षक पिट रहे थे। वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहे थे तो पिट रहे थे, और फिर उसके बाद रामलीला मैदान में डटे तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ लाठियां। मोदी सरकार शायद ये भूल रही है अब ये आंदोलन सिर्फ रिजल्ट का विरोध तक सीमित नहीं रह गया। सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का खुलासा है जो हर कुछ साल में लाखों सपनों को व्यवस्था के जूते तले कुचल देती है। इसीलिए ये तस्वीरें सामने आ रही। इसलिए देश की होनहार मीडिया भले ही इनके आंदोलन पर आंखों को बंद कर मुंह पर ताला लगा ले, कानों में रुइया डाल ले, ताकि इनके आंदोलन के नारों की गूंज मीडिया के न्यूज चैनलों तक ना पहुंचे, मगर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी और शिक्षकों के लिए हथियार उस आंदोलन की आवाज को उठाने का बने। माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया। पुलिस पीछे हटने के बाद एक बार फिर से आगे आ गई है, प्रशासन एक बार फिर से आगे आ गई है। सवाल ये कि पहले 31 जुलाई को, जी हां 31 जुलाई को जो कुछ हुआ था, लाठीचार्ज, हिरासत में लेना, वो तो सबने देखा। 24 अगस्त को भी वही हुआ जो होता आया। यह सवाल नहीं कि जब जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस की लाठी और छात्रों की पीट क्यों होती है और वो छात्र पिटते हुए दिखाई देते हैं, और किसके आदेश पर यह लाठीचार्ज होता है। जब शिक्षक बोलते हैं तो हिरासत में ले लिए जाते हैं, सवाल पूछते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी हार नहीं मान रहे। पहले 31 जुलाई को पिटे ना, इसी व्यवस्था ने पीटा। 24 अगस्त को भी यही तस्वीरें सामने आई जो झकझोर रही थी, गवाही दे रही थी कि नारे लगा रहे ये अभ्यर्थी, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, और इस नारे की हिम्मत कि वो 24 अगस्त को फिर डटे। तभी तो हौसला टूटा नहीं। तब जब पुलिसिया जुल्म अपने चरम पर था, शायद इसलिए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अब मुट्ठी भर छात्रों और अध्यापकों की नहीं रह गई है, बल्कि करोड़ों युवाओं की एक उम्मीद बन गई है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। हकीकत यह है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश के बीच ये आंदोलन अब जिस तरह से देशव्यापी बनता जा रहा है, वो संकेत और संदेश दे रहा है कि ये बात सियासी नहीं है। रेलवे, बीपीएससी और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में फैले भ्रष्टाचार की वानगी है। उसकी गवाही देती, आंदोलन में नारे लगाती यह युवा पीढ़ी है। सीजीएल, एसएससी को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या नतीजों के मामले तक सीमित नहीं है। यह देश की भर्ती व्यवस्था में फैले उस महारोग का सबसे बड़ा लक्षण है जो अब लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके सपनों को कुचल दिया गया। 31 जुलाई तस्वीरें याद है ना आपको, क्या हुआ था? 24 अगस्त तस्वीरें याद कर लीजिए। तमाम टीचर्स तब 31 जुलाई को पिटे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था। नीतू मैडम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, ये वो तस्वीरें थी जिसे देखकर पूरा देश हैरान था, परेशान था। गुरु अपने छात्रों के हक की बात कर रहे थे तो सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया था। और किसी का हाथ टूटा था, किसी को चोट आई थी, किसी के सर पर, किसी के पैर पर। यह चोट सिर्फ टीचर को नहीं लगी थी, छात्रों को नहीं लगी थी, यह चोट लगी थी व्यवस्था को। उस गूंगेपन को चोट लगी थी जो आज भी खामोश है। मोदी जी, सवाल तो उठेंगे ही। यही क्या भारत की वो कल्पना है जिसे आप विश्व गुरु में तब्दील करना चाहते हैं, जहां गुरु का सम्मान नहीं, गुरुओं को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं? सच कहें तो ये जुल्म, जख्म
सिर्फ शरीर पर नहीं है, ये युवाओं की आत्मा पे लग रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं इसी उम्मीद से कि एक अदद नौकरी मिलेगी। मगर यह प्रदर्शन बताता है कि व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। ये चीखें बताती हैं, ये नारे बताती हैं कि पारदर्शिता का दावा तो आपकी सरकार करती है, लेकिन सवालों से मुंह चुरा लेती है, जैसे कि देश की होनहार मीडिया। मोदी जी, आप खुद ही बताइए, आप तो अपने आप को स्वयंभू प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक हैं, बताइए ना, जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर पिट रहे हो तो वो कौन सा ऐसा देश है जो विश्व गुरु बन जाए? क्या सिर्फ सवाल परीक्षा का रह गया है या फिर पूरे सिस्टम में उठ रहा है? जरा सोच कर देखिए, यह कैसा देश है, यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां न्याय मांगना भी गुनाह बन जाता है, वो भी तब जब हम सब दावा करते हैं कि विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु और विश्व गुरु बनाने वाले सड़कों पर पिटते हैं, शिक्षक पिटते हैं, शिक्षकों को लहूलुहान होना पड़ता है, और ये लहूलुहान शिक्षक नहीं होते, पूरी व्यवस्था होती है। मोदी जी, आप ही बताइए, इनका कसूर क्या, इनकी मांगे क्या जायज नहीं है? क्या मांग कर रहे हैं? ये उसी के खिलाफ तो मांग कर रहे हैं जिसको आपने पूरी व्यवस्था मुट्ठी में दे दी। एडुकेटरी को प्रतिबंध करने की मांग, उस कंपनी में जिसमें तकनीकी खामियों का जिक्र किया जाता है, जिनके छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिक्र किया जाता है, या क्या मांग क्या है? मांग यही है ना कि परीक्षा और नतीजों की तारीखों को तय कर दे, यूपीएससी की तरह। उदाहरण के तौर पर मोदी जी, जब आपके चुनाव होते हैं विधानसभा के, जहां पर आप पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक देते हैं, उस वक्त मतदान की तारीख का ऐलान होता है, नतीजों की तारीख का पहले से ऐलान होता है। वैसे ही ये छात्र मांग कर रहे हैं कि एक निश्चित कैलेंडर जारी कर दीजिए, इसमें परीक्षा और नतीजों की तारीख तय हो, पारदर्शी प्रक्रिया हो, ताकि अभ्यर्थियों को शक ना हो। यही तो मांग है, यही तो मांग है कि उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो। यही तो मांग है कि एक ही सवाल अलग अलग पारियों में ना पूछा जाए। यही तो मांग है कि नियुक्ति में तेजी हो। यही तो मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर नियुक्ति तुरंत हो, पुरानी भर्तियों की वजह से ना रुके। यही तो मांग है चिन्हित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। यही तो मांग है कि केंद्रों को जो दूर दूर तक रखा जाता है, वहां पर यातायात और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करवाई जाए। इसके अलावा इनकी क्या मांग है? ये कौन सा दुस्साहस कर रहे हैं जो इनको लाठियों से पीटा जा रहा है? इन्हीं से ही तो आप चुनाव के वक्त वोट मांगते हैं मोदी जी। ये वही तो बता रहे हैं कि तकनीकी खामियां, उनका खात्मा करना है, सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होना इनकी समस्याओं का एक अभिन्न अंग है। तो बताइए मोदी जी, इनका कसूर क्या है? छात्र और शिक्षक की ऐसी कौन सी मांग है जो असंभव है? ये जो लाठीचार्ज हुआ ना, इसकी खबर अब सियासी गूंज में कैसे तब्दील हुई है आप देखेंगे। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, प्रियंका गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और छात्रों के साथ अन्याय को लेकर आवाज उठाई है प्रियंका गांधी ने भी। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी जो ट्वीट लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षकों पर बर्बरता लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। राहुल गांधी आगे लिख रहे हैं, युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिला क्या? लाठियां। साफ है मोदी सरकार को ना देश के युवाओं की चिंता है ना उनके भविष्य की। क्यों हो? यह सरकार जनता के वोट से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। और भी आगे राहुल गांधी ने बहुत कुछ लिखा है। हजारों अभ्यर्थी, शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाते हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली चलते हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन होता है, इन पर भांजी जाती है तो सिर्फ लाठियां। न्याय की मांग होती है तो मिलती है लाठियां। लेकिन इस व्यवस्था, इस न्याय की मांग के बीच इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई का देखना कहीं ना कहीं आत्मा को झकझोर रहा है। रामलीला मैदान में भी हुआ, वो भी आपने देखा। मगर हकीकत यह है कि दोस्तों, ये लड़ाई सियासी नहीं है, हक की लड़ाई। बिकी हुई मीडिया और मोदी जी के अपने पालतू एंकर भले इस खबर को ना दिखाएं, उससे मुंह मोड़ लें, मगर हकीकत यह है कि एसएससी सीजीएल विवाद, उम्मीदें जब टूटी तो हमें लगा कि इनका साथ देना चाहिए एक बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह पर ले जा रहे थे वही लहूलुहान हो रहे थे, और अब रामलीला मैदान पर वही शिक्षक और छात्र अभ्यर्थी पिट रहे हैं। तो हम किस समाज की नींव रख रहे हैं जब छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं? ये सोचिए, आप भी सोचिए। सिर्फ परीक्षा ही नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है।
इसीलिए इस खबर को हम आप तक लेकर आए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।